गुरु प्यारी संगत, बहुत सुंदर समय है। नए साल के इस बहुत सुंदर अवसर पर आपके और हमारे बीच में ये पहला गुरु चर्चा, गुरु को याद करने का ये सुंदर अवसर हमें आपको मिला है। नए वर्ष में गुरु की शिक्षाओं से, संत मत की शिक्षाओं से अपने जीवन में कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसे तरीकों को जीवन में उतारने का अवसर मिला है जिससे हम जीवन में यथार्थ से जुड़ सकें। जितना भी संतों महापुरुषों का संसार में जागृति का मिशन है, वो इस बात पे आधारित है कि हम जन्मों जन्मांतरों की भूल, भ्रम, इस माया के पसारे से जागृत हो जाए। हमें ये बात समझ में आ जाए कि जीवन का मोल क्या है, एक एक सांस का मोल क्या है, और अपने जीवन में कुछ ऐसे नए काम करने की शुरुआत करें जिससे हम चेतन धारा से जुड़ सके। महाराज जी कहा करते थे, संतों का ज्ञान जड़ से चेतन तक ले जाने के लिए है। हम सब संसार में जब से जन्मे हैं, जब से संसार में आए हैं, जड़ चीजों से हमारा जुड़ाव है। हर एक उस चीज में हम लगे हुए हैं जो नाशवान है, जो संसार की है, संसार में रहेगी। दुनिया के हर एक वो काम हम कर रहे हैं जिससे संसार से ही नाता है। अर्जुन कहा करते थे, दुनिया के हर एक वो काम जो नाशवान जगत के हैं, वो हम में और पशुओं में, जीव जंतुओं में एक जैसे हैं। मनुष्य की बढ़ाई कभी संसार की भौतिक वस्तुओं से नहीं हुई। आप अगर दूसरे जीव जंतु प्राणियों को देखें, हर एक संसार की जीविका के लिए, इस संसार को चलाने के लिए वो सारे काम वो भी कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। खाना पीना, परिवार का पालन पोषण करना, रक्षा करना, ये सारे काम हम में और पशुओं में एक जैसे हैं, और ये सारे काम जड़ जगत के हैं। जब संत आते हैं वो सत्संग जारी करते हैं और चेतन की तरफ ले जाने की बात करते हैं। हमारे जीवन में ये चेतन सत्ता शुरू हुई, हम इससे जुड़े, इसकी अनुभूति हुई या नहीं हुई, यही जानने के लिए हमें यह समय मिला है। और महाराज जी कहा करते थे, वो भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने जीवन में इस बात को समझ करके इस दिशा में बढ़ने का अवसर प्राप्त है। एक बहुत बड़ा शासक हुआ, उसने अपना सारा जीवन गुलामी में गुजारा। जब बहुत लड़ करके वो इस हालत में पहुंचा, इस अवस्था में पहुंचा जब उसे उस देश का शासक घोषित किया गया, तो उसने एक ही चीज बोली। उसने कहा, तुम्हारे पास हजारों वर्षों का जीवन नहीं है, तुम्हारे पास चंद गिनी चुनी सांसों का समय है, और तुम्हारी जीत इस बात में है कि तुम उस समय में क्या करोगे। तुम्हारी जीत इस बात में नहीं है कि कितना लंबा जीवन तुमने पाया। तुम्हारी जीत इस बात में है कि जो जीवन तुमने पाया उसे तुमने कैसे जिया, किस दिशा में जिया, किस काम को करते हुए अपना जीवन गुजारा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, सत्संग का, संतों का सानिध्य हमें प्राप्त है।
और सत्संग से एक बात हमारे जीवन में हमें सिखाई जा रही है, हमें अपने जीवन में हर जड़ वस्तु की समझ होनी चाहिए। हर एक वो चीज जो जड़ है उसके सामने अगर हमने सर झुकाया है तो वो हमें अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप आज समाज में रह रहे हो और कोई भी काम करो जिससे आपको समाज में तरह तरह से अनगिनत चीजों के साथ गुजारा करना पड़े और उसके साथ आप कहां बनकर जाओगे इसका अंदाजा हो तो आप जीवन में सतर्क रहते हो। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारे चारों तरफ चोरों बदमाशों की मंडली हो पर तुम सचेत हो कि उनकी संगत तुम्हें जेल खाने तक, कारागार तक पहुंचा देगी, तो तुम सतर्क रहोगे, तुम समझदार रहोगे, उनकी संगत से दूर रहोगे। ऐसे ही संसार में संत मत हमें बहुत सूक्ष्म विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं इस बात को हमें समझना है। कबीर साहब कहते हैं, हमारे और आपके बीच में मन और मन से जुड़ी हुई अनगिनत संसार की इच्छाएं ये हमें जड़ जगत की तरफ 24 घंटे खींच रही हैं और इसको आप परखो जीवन में अपने हर रोज की दिनचर्या को नाप तौल करके। हर एक दिन आपका किस तरह से गुजरा, किन चीजों के आसपास गुजरा, किन चीजों की चिंताओं में, किन चीजों के पीछे भागते हुए गुजरा, ये आपके जीवन की पड़ताल रहेगी। जब भी हम अपने एक भी दिनचर्या को उठाकर देखते हैं तो महाराज जी कहा करते थे, एक इंसान अगर जागृत ना हो तो वो 24 घंटे संसार की चीजों की चिंताओं में अपना जीवन गुजार देता है। आप सुबह उठे, चिंता यह है कि मेरे काम कैसे चलेंगे, आप इस बात की फिक्र में हैं कि संसार की चीजें आपकी बन जाएं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि दुनिया किसी तरह से कमा सके, ज्यादा पैसा हो, ज्यादा समृद्धि हो, ज्यादा दुनिया की वस्तुएं हो, दुनिया की कीमती से कीमती चीजें हमारे पास हो। जब आप गौर से इस बात को देखोगे तो आप पाओगे कि 24 घंटे इंसान इन्हीं सारे सवालों में लगा है। और इसका अंत क्या है? हुजूर कहा करते थे, दुनिया की कोई भी भोग वासना कभी भी संसार में समाप्त नहीं हुई। बहुत से लोग मैं ऐसे मिला हूं जो कहते हैं अगर हमारी ये एक इच्छा पूरी हो जाती तो हमारे सारे मन के काम पूरे हो जाते। ये एक ही चीज है जो हम मांग रहे हैं गुरु जी से, ये एक ही इच्छा हमारी है जो पूरी हो जाती तो जीवन सफल हो जाता। और हुजूर कहा करते थे, इतिहास उस बात का जीवंत उदाहरण है, किसी की कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके जीवन की तृप्ति उसे नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। आपके एक काम बने, आपके जीवन में 10 और इच्छाएं पूरी होंगी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। हमारा ये जो मन है ये भोगों के लिए जड़ जगत से जुड़ा हुआ है। हम संसार को ही सब कुछ मानते हैं, संसार की चीजों को ही हमारे जीवन में पाना हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। दुनिया की दौलत, दुनिया के नाम, शौहरत, पदवी, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और जब जब कोई इन तमाम चीजों के लिए संतों के पास जाता है, सिर्फ दुनिया की चीजें मांगने के लिए गुरु जी के पास जाता है, तब वो संसार के जड़ जगत से छूट नहीं पाता। महाराज जी कहा करते थे, अगर एक पशु हो उसको आप एक रस्सी से, खूंटे से बांध दीजिए, वो अगर रस्सी से बंधा रहेगा तब तक वो मुक्त नहीं है, आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। फिर चाहे वो रस्सी जूट की हो या लोहे की जंजीर हो या सोने की बेड़ी हो, काम वो वही करेगी जिससे वो बंधा रहेगा, कभी छूट नहीं पाएगा।
ऐसे ही हम सब संसार में दुनिया की तमाम भोग वासनाओं से संसार में उलझे हुए हैं। और कबीर साहब कह रहे हैं, संतों का सानिध्य आपको ये सिखा रहा है कि आपको मन की तरफ नजर रखनी है। ये जो मन है हमेशा आपके भले की बात नहीं सोचता, आपके जीवन में अच्छाई के लिए आपको सही दिशा में नहीं लेके जाता। जब जब हम मन के पीछे रहेंगे और मन हमारा दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं के लिए इंद्रियों के वशीभूत रहेगा, तब तब हम गुरु के सानिध्य में भी जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकेंगे। कबीर साहब कहते हैं, आपके जीवन में, आपके इस शरीर में अगर आपको यकीन ना हो तो आप 5 इंद्रियां ऐसी हैं जिससे आप संसार की तरफ खिंच रहे हो। सबसे पहले दर्शन की आंख से इंद्री, जिससे आप संसार की चीजें देख रहे हो। आपने चलते फिरते अच्छी अच्छी चीजें देखी, कीमती चीजें देखी, दुनिया के पास बड़े चकाचौंध के सामान देखे और मन में इच्छाएं उपजने लगी। किसी को अच्छे कपड़े पहने देखा, किसी को अच्छे जेवर पहने देखा, किसी को अच्छे घर में रहते देखा, किसी को अच्छे अच्छे साधु सामान भोगते देखा। कहते हैं हमारे जीवन में 70 से 75% कर्मों के भोग इन आंखों की वजह से मन को लगे हुए हैं। फिर बाकी कहते हैं आपके कानों से, आप कान से जो कुछ भी सुनते हो वो बात असर से खाली नहीं है। किसी की बुराई सुनी वो भी मन में चिपक जाएगी, किसी की भलाई सुनी वो भी मन में रुक जाएगी। और हुजूर कहते हैं, देखे का, सुने का, स्वाद लिए का इतना बड़ा प्रभाव है इस मन पर कि एक इंसान वो लाख कोशिश करके भी इन इंद्रियों के प्रभाव से संसार में दौड़ लगा रहा है। जब कोई गुरु की सोबत पा जाए और उसके बाद भी दुनिया के भोग 24 घंटे मन में दौड़ते रहे, तो इसका मतलब है हम अभी भी जड़ जगत की आशा में लगे हैं। और हुजूर कह रहे हैं, इस संसार में जिसने मनुष्य शरीर पाया हो और वो फिर भी संसार की चीजों की कामना कर रहा हो, समझ लीजिए वो जीवन में आगे बढ़ने लायक नहीं बना। इसलिए जब जब मनुष्य किसी संत की सोबत पाए तो गौर से समझे वो क्या समझाना चाहते हैं। महाराज की मिसाल फरमाया करते थे, एक बहुत बड़े लेखक हुए, वो कहते थे कि अगर आपको एक गलती भूले में हो जाए आपसे तो वो माफ की जा सकती है। वही गलती अगर आप दोबारा जानबूझ के दोहराए तो फिर वो ना समझी जाती है। और अगर वही गलती अगर आप तीसरी बार करें तो वो बेवकूफी समझी जाती है। तो जो कहते हैं कोई भी चीज करना, उसमें विफल हो जाना, उसमें सही रास्ते से भटक जाना, इसमें कोई गलत काम नहीं है। पर जानबूझकर फिर उसी दिशा में जाना, जानबूझ करके फिर चौथी पांचवी बार फिर वही गलत काम करना, इससे जीवन में सारे रास्ते हमारे बंद होने लग जाते हैं। तो संत आते हैं, कहते हैं अपने जीवन की संभाल करो। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज आए, उन्होंने मानव केंद्र नाम की संस्था का निर्माण किया। जब एक पादरी ने उनसे पूछा, आप संत हैं पर आपने मानव केंद्र नाम क्यों रखा? तो महाराज जी कहने लगे, मेरा संसार में आना सिर्फ एक वजह से हुआ है, मुझे मनुष्यों को मनुष्य बनना सिखाना है, इंसान को इंसान बनना सिखाना है। तो पादरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इंसान इंसान नहीं होता? हमने जो शरीर पाया, जो ये बाहरी रूप रंग पाया, क्या इससे हम इंसान नहीं हुए? तो महाराज जी कहने लगे, मनुष्य सिर्फ शरीर या ऊपरी आवरण लेने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य की बड़ाई इस बात में है कि उसके अंदर मनुष्यता आ जाए, इंसानियत आ जाए। और इंसानियत आने की सबसे पहली शुरुआत कहाँ है? चेतनता से, अवेयरनेस से। आपको ये पता हो कि आप संसार में हर रोज एक ही काम करने के लिए नहीं भेजे गए। आपको हर रोज सिर्फ संसार की भौतिक चीजों के लिए जीवन नहीं जीना है, वो सिर्फ आपकी जरूरत है, उससे आपका जीवन चलेगा। भोजन चाहिए क्योंकि शरीर की जरूरत है,
कपड़े चाहिए क्योंकि शरीर ढकना है, बाहरी संसार के रिश्ते नातेदार मित्र संबंधी चाहिए क्योंकि उनके सहारे से बहुत सारे जीवन के अच्छे बुरे काम आसान हो जाएंगे। पर ये करने मात्र से जीवन सफल नहीं होगा। ये सारी चीजें मिलने के बाद भी जीवन की उपयोगिता पूरी नहीं होगी। मनुष्यता कहां से आएगी कि हम ये समझें कि हमारे अंदर इन तमाम चीजों से मुक्ति का रास्ता क्या है, इन तमाम चीजों से हम और ऊंची जगह कैसे पहुंच पाएंगे। अर्जुन कृपाल सिंह जी महाराज इसको बहुत सुंदर लफ्जों में फरमाया करते थे। कहते थे आपको एक बहुत सुंदर शक्ति दी है परमात्मा ने, विवेक की शक्ति। आप हर एक गलत चीज स्वीकार नहीं करते हो। आपको अगर कोई गरम गरम चीज दे दे जिससे हाथ जल जाए, आपको पता भी हो कि वो गरम हो, तो आप उसमें हाथ नहीं लगाओगे, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, विवेक से सोचोगे कि ये गरम है, थोड़ा ठंडी हो जाए फिर इसको हाथ लगाना है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको कोई काम करने से नुकसान हो जाएगा तो आप उसमें हाथ नहीं डालोगे। विवेक एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने जीवन के ऊपर प्रश्न करना सिखाती है। तो महाराज जी कहा करते थे आपको अपने जीवन के ऊपर प्रश्न करना आना चाहिए। महाराज जी अपने जीवन की घटना सुनाते थे कि जब मैंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुना, सिख परिवार से था, घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता था, उसमें बार बार ये कहा गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो। मैं गुरु के बगैर कुछ नहीं, गुरु ही मेरे मन में है, मुझे गुरु की तलाश करनी है। तो वो कहते थे, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक सवाल खड़ा हुआ कि गुरु कहां मिलेगा। और बार बार जब मैंने अपने पिताजी से पूछा तो गुरु जी कहने लगे ये पुस्तक ही गुरु है, गुरुवाणी ही पुस्तक है और पुस्तक ही गुरु है, इसी को गुरु मानना है। तो जो कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि मन में ये सवाल फिर शांत नहीं हुआ कि गुरु अगर पुस्तक ही है तो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि गुरु को खोजो, पुस्तक तो सामने रखी है। और वो सवाल एक ऐसी अंदर में इच्छा शक्ति बना कि मन में एक लगन लगी। हर बार मन में प्रश्न हुआ कि आखिर जीवन क्यों मिला है, ये जन्म क्यों लिया है, इस बारे में बार बार विचार करते हो तो मन में अंदर बैठा प्रभु रास्ता बनाने लग जाता है। अंदर से हमारे जीवन में हमें चेतन धारा की तरफ जोड़ने का साधन बनने लग जाता है। महात्मा बुद्ध हुए, राजकुल में जन्मे थे, उन्हें पिताजी ने सारे सुख साधन के रास्ते दिए, बहुत बड़े महल में रखा, हर तरह की सुख सुविधाएं दी जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। पर मन में एक प्रश्न उठ गया कि आखिर जीवन का मोल क्या है, जीवन क्यों मिला है, जीवन सफल कैसे होगा। और उन्होंने इस एक प्रश्न की तलाश में राजपाट छोड़ दिया, मान बढ़ाई छोड़ दी, इस एक बात के लिए कि मेरा मान अभिमान, मेरी मन में ये अहंकार कि मैं राजा का लड़का हूं, ये अभिमान चूर होना चाहिए। तो वो अपने ही दरबार में भीख मांगने जाया करते थे। बुद्ध होकर के, राजा की संतान होकर के अपने ही देश में भीख मांगने जाया करते थे। और जब वो वहां जाते थे लोग चोट मारते थे, अरे राजा का लड़का होकर कैसे उल्टे काम कर रहा है। तो जो है उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं ये शरीर लेकर आया हूं, पर ये शरीर सिर्फ मुझे काम करने के लिए सौंपा गया है, इसमें मैं कोई राजपाट नहीं भोग रहा, मुझे कुछ खोज करनी है। और जो कहा करते थे इतनी लगन के बाद उन्हें जीवन में अंतर उस आत्मज्ञान का रास्ता मिला जिसके लिए जीवन प्राप्त हुआ। तो संत आते हैं हमें और आपको एक बात समझाने के लिए आते हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रश्न नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में जड़ वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाते रहोगे। हमारी जो दिनचर्या है ये जड़ वस्तुओं से जुड़ी है। आप सुबह उठे, किस तरीके से खाना पीना है, कैसे सामान खरीदना है, कैसे सुख सुविधाएं खरीदनी है, कैसे घर बनाना है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको जीवन में हर रोज करनी है। और उसके बाद भी इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो जो क्या कहते हैं, कहते संतों का सानिध्य मिलना ये आपके जीवन में आपको उस रास्ते की तरफ ले जाता है जो आपको अंदर जोड़ेगा, आपके अंदर आपको उस प्रभु धारा से जोड़ने के रास्ते पर ले जाएगा।
बाबा सावन सिंह जी महाराज क्या कहा करते थे? कहते थे गुरु अंदर बैठी वो शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाने के लिए आई है। आपको उस अंदर बैठे गुरु से जुड़ना है। बाहर बैठे गुरु से जुड़ने का मतलब सिर्फ तब तक है जब तक अंदर बैठे गुरु से जुड़ गए। तो आपको सिर्फ एक चीज की मेहनत करनी है कि आपको गुरु जी मिले, आपने उनसे कुछ सीखना शुरू किया और अंदर जुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि सिर्फ अंदर बैठा गुरु चेतन है, सिर्फ अंदर से जो आपको रास्ता दिखाएगा वो ही सच्चा है, वही आपको जीवन के सही अर्थ तक जोड़ सकता है। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक और बात कहा करते थे, कभी जड़ के सामने मत्था मत टिकाना। अगर तुम किसी जड़ वस्तु के सामने झुक गए तो तुम्हारा मन जड़ वस्तुओं में लग जाएगा। इसलिए बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कभी अपनी तस्वीर नहीं खींचने दी। जब भी लोग उनके पास जाते थे तस्वीर खींचने के लिए तो वो बहुत मना करते थे कि आज तस्वीर खींचोगे, कल इसके आगे मत्था टिकाने लगोगे। बाबा सावन सिंह जी महाराज को जो बहुत लोगों ने जोर दिया तो उन्होंने तस्वीर तो खिंचवा ली, पर कहा कि गुरु असली अंदर ही है, ये बाहर सिर्फ छाया ली देने के लिए, पर असली गुरु अंदर ही मिलेगा। जब हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज आए, लोग उनके पैरों को हाथ लगाते थे तो महाराज जी बड़ा नाराज हो जाया करते थे। एक बार महाराज जी विदेश गए, एक बहन आई आकर के उन्हें छूने लगी, कहने लगी आप तो परमपिता हो, मालिक हो, सब कुछ हो। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए, कहने लगे आज तुम मुझे सब कुछ मान रही हो, कल को मेरा बुद्ध बना दोगी, मेरी मूर्ति बना दोगी, कल को उसे पूजने लगोगी। ये सारी चीजें तुम्हें मैं सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें चेतन से जोड़ने आया हूं, अंदर नाम से जोड़ने आया हूं। तो जो कहा करते थे संत कभी बाहरी चीजों की तरफ नहीं ले जाना चाहते। वो ये नहीं कहते कि आप किसी चीज का अपमान करो। जब जब संत आए उन्होंने कहा सम्मान सबका करो। कबीर साहब ने क्या कहा राम कृष्ण से को बड़ो तिन्ही तो गुरु कीन, 3 लोग के नायका गुरु आ गया भी। कहते भगवान राम है, उनकी बड़ी बड़ाई है, आप बड़े सम्मान से उनके आगे झुको, मन से उनको आराध्य मानो, पर जुड़ो अंदर बैठे उस राम से। भगवान कृष्ण हुए, उन्होंने आकर संसार में अपने समय काल में जीवों की रक्षा करी, उनको खूब मानो। पर अभी तुम्हें कृष्ण से अगर मिलना हो तो कहां मिलना पड़ेगा? इस शरीर के अंदर उस चेतन कृष्ण से मिलना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर बैठे उस चेतन स्वरूप से जुड़ना पड़ेगा। जितने भी स्वरूप बाहर के हैं ये अंदर उस परमात्मा के स्वरूप को दिखाने के रास्ते हैं। तो जो क्या कहते हैं कि आप जड़ से चेतन की तरफ चलो, ये गुरु ज्ञान है। आप जितने भी नामधारी बैठे उन सबको अपने जीवन में चेतन धारा से जुड़ना है, अपने अंदर उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ने के लिए जतन करना है। और इसके लिए आपको ये जीवन में कुछ ऐसे नए कर्म करने हैं जिससे आपके जीवन में उस तरफ जुड़ाव की स्थिति बनने लग जाए। तो जो कहा करते थे, वैसे तो किसी भी नई शुरुआत में हम सांकेतिक रूप में बहुत बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। नए वर्ष का मौका है, नए वर्ष में लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि इस साल हम नशा छोड़ देंगे, इस साल हम किसी और तरह की बुराई छोड़ देंगे, हम किसी और तरह के गलत काम छोड़ देंगे, हम ये नया काम शुरू करेंगे। जब वो संकल्प लेते हैं तो मन में अपने जीवन में अच्छा बेहतरी की तरफ जाने की इच्छा लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं पिछले साल से मेरा इस साल का जीवन अच्छा होगा, मैं विकास की तरफ बढ़ूंगा, मैं अपने जीवन में 2 कदम और ज्यादा सफलता की तरफ बढ़ जाऊंगा। तो जो कहा करते थे हम सब गुरु प्रेमियों के लिए, हम सब गुरु भक्ति में जुड़े हुए प्रेमी भाई बहनों के लिए संकल्प क्या हो सकता है? हम अपने जीवन में क्या ऐसा कर्म करें जिससे हम जड़ से चेतन की तरफ चले। और जो कहा करते थे इसके लिए एक छोटी सी परखी अपना करके रखो। आपकी रोज की जो दिनचर्या है उसमें मैं ऐसा क्या नया काम शुरू कर सकता हूं जिससे मेरा गुरु से जुड़ाव होने लग जाए। अब आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या देखो, सुबह उठे, मुंह हाथ धोए, नहाया धोया, घर के काम से निवृत्त हुए, फिर नौकरी पर चले गए। जो नौकरी नहीं करते वो घर के काम में लग गए, वो सारे काम पूरे दिन करते रहे, फुर्सत नहीं मिली। फिर सोचा चलो रात को थोड़ी फुर्सत मिलेगी,
रात को फिर से घर बार परिवार बच्चे इन सब में लग गए, पूरा दिन ऐसे ही इन तमाम कामों में निकल जाता है। इसमें कौन सा ऐसा नया काम किया जिससे हम उस प्रभु धारा से जुड़ेंगे, उस चेतन धारा से जुड़ेंगे? इसमें कौन सा नया काम किया जिससे जीवन में कुछ नया बदलाव होगा? महाराज जी एक बात कहा करते थे, हर एक वो आदमी जो पुराने रास्तों पर हर रोज दौड़ लगाता है और नए लक्ष्य की, नए परिणाम की कल्पना करता है, उससे ज्यादा संसार में मूर्ख कोई नहीं होगा। आप उन्हीं रास्तों पर चल रहे हो जिस पर आज तक आपने प्रभु को नहीं पाया, पर आपके मन में कल्पना यह है कि शायद आज चलेंगे तो आज पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा मूर्खता की बात क्या हो सकती है? हम हर रोज जो दिनचर्या अपना रहे हैं उससे अभी तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। कुछ परिवर्तन जरूरी है, कुछ बदलाव जरूरी है। तो बदलाव क्या करना है? महाराज जी कहा करते थे, वो बदलाव करो जिससे बाहरी चीजें कुछ देर के लिए छोड़ सको। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? थोड़ा समय दो। आपके 24 घंटे में से क्या समय ऐसा है जो आप दे सकते हो? कौन सा समय ऐसा है जो आप अपने मालिक की तरफ निकाल सकते हो? तो महाराज जी कहा करते शुरुआत करो दसवांश से, 10वें हिस्से से। अब 10वां हिस्सा बहुत ज्यादा लगे तो जो है आधे घंटे से शुरू करो। आधा घंटा निकालो और एकांत में बैठ जाओ। जब एकांत में बैठो तो जो है अपने सारे दिन की इच्छाओं की बात ना करो, पूरे दिन में जो चाहिए था उसकी बात ना करो। जो भी मन की इच्छाएं, संसार की समस्याएं, जो भी नहीं मिला, जो मिल गया, उसकी बिल्कुल चर्चा मत करो। अपने आप को एकांत में ले जाओ और वहां पर अपने अंदर उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए रोज जतन किया करो। तो जो कहा करते थे, जो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने गुरु धारा की तरफ जुड़ने के लिए समय निकालते हैं, वो जीवन में उसे बहुत प्रिय हो जाते हैं। गुरु को वही शिष्य प्रिय है जो उसकी बात पर जीवन आचरण करता है। जो गुरु जी के सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें करे, खूब बड़े बड़े अपने नारे लगाए, बड़े बड़े जो है बाहरी स्वांग करे, वो गुरु को प्रिय नहीं है। गुरु को वो प्रिय है जो गुरु की बात का आचरण करता हो, उसकी बात पर जीवन में कुछ कदम उसकी दिशा में बढ़ाता हो। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें आध्यात्म, हमें जीवन में परमार्थ की तरफ चलने का मौका मिला है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो चीजें जान करके भी नकार देते हैं। बहुत सी चीजें धर्म की, संसार में अध्यात्म की, उस प्रभु भक्ति की उन्हें मालूम है, पर उसको छोड़ करके बैठे हैं, उसको टाल करके बैठे हैं, उसको बुढ़ापे के लिए छोड़ करके उन्होंने अपना जीवन गुजारा है और उनके पास समय नहीं मिलता, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती कि कैसे वो अपने जीवन की संभाल कर सके। ऐसे में आप और हम जिन्हें गुरु कृपा से जीवन को परखने का मौका मिला है, सत्संग में आने का मौका मिला है, एक महीने में कम से कम 3-4 बार ऐसे अवसर मिल जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन को एक बार नापते तौलते हैं, एक बार इस जीवन को गुरु की नजर से परखते हैं कि हम कितना गुरु की तरफ बढ़ने वाले बने। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिसको अपने जीवन में होश आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, चेतनता आ जाए, वो जीवन में दूसरों से 1000 गुना अच्छा है। तो आप ऐसे ही गुरु भक्ति की दिशा में हो, पर सिर्फ सोचने मात्र से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कई बार हजारों मन की अच्छी नीयत एक छोटे से बेमने से किए हुए अभ्यास से कम पड़ जाती है। आप बहुत अच्छी नीयत रखो पर कभी चलो नहीं, और आप जरा सा बेमने से चलो और नीयत आपकी अच्छी ना हो, वो चलना कारगर रहेगा, वो चलना ज्यादा सफल हो जाएगा। तो आपको अगर भरोसा ना हो कि आप कहां पहुंचोगे गुरु भक्ति में, फिर भी समय देते हो तो वो ज्यादा सफल है। और आप खूब मन से कहो कि हम तो गुरु जी से जुड़े हैं, पर समय न दो, हमेशा कल पर टालते रहो, तो वो बहुत अच्छी नीयत भी किसी काम नहीं आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने जीवन में संकल्प लें। ये हमारे जीवन का, इस वर्ष का नया पड़ाव है। हम अपने जीवन में ऐसा क्या करेंगे जिससे अपने जीवन में चेतन धारा की तरफ जुड़े, ऐसे काम करें जिससे हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम होने शुरू हो जाए, कुछ शुभ कर्म होने शुरू हो जाए। हुजूर कहा करते थे, गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है
कि संसार के भोगों में फंसने से अच्छा है कुछ अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो। और जब शुभ कर्म करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि तुम्हें फल की इच्छा ना हो, निष्काम कर्म योगी बनने लायक बन सको, तो समझ लो उस प्रभु के देश में आने जाने का रास्ता तुम्हारा खुल गया। तो अभी हम संसार में लंपट हैं, हमें थोड़ा सा जीवन को इस तरह से बनाना है कि इससे हम कुछ शुभ कर्म करने लगे, इस जीवन में कुछ इस तरह से जीने लगे जिससे हम जीवन के कुछ अच्छे कामों में शामिल हो। हम अपने मन से, अपने वचन से, अपने आचरण से, अपने अभ्यास से कुछ अच्छे काम करने लगे। और जो कहा करते थे इसकी शुरुआत करने से अच्छा ये समय नहीं होगा, ये बहुत सुंदर अवसर है। हम अगर एक संकल्प साध लें कि हम अगर हर रोज एक अच्छा काम मन से, एक अच्छा काम अपने आचरण से जरूर किया करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लग जाएगा। तो कोशिश करें अपने जीवन में संकल्प साध करके हर रोज एक नियम अपने जीवन को दें। एक नियम ये दे कि मैंने हर रोज थोड़ा सा समय अपने गुरु जी को देना है। वो बिल्कुल निर्मम भाव से होना चाहिए, उसमें ना मेरी इच्छाएं शामिल हो, ना मेरी मांग शामिल हो। वो थोड़ा समय मैंने दे दिया, उसमें मैं सिर्फ गुरु को याद करूंगा। दूसरा संकल्प ये ले कि मैं अपने जीवन से कुछ एक अच्छा काम रोज किया करूंगा, चाहे मैं मन में एक अच्छे विचार को जन्म दूं, चाहे मैं किसी के लिए एक अच्छी भावना लाऊं, अगर मन में बुरे विचार आ रहे हो तो उसको रोकूं, चाहे मैं किसी के लिए मन में गाली गलोच निंदा चुगली आ रही हो तो उसको विराम लगाऊं। कोई भी एक अच्छा विचार जिसको मैं अपने जीवन में स्थान दूंगा, और कोई भी एक अच्छा काम जिससे मैं जीवन में किसी काम को अच्छा करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, चाहे घर में अपने साथियों की सेवा हो, चाहे मित्र के साथ कुछ अच्छा करना हो, चाहे अपने स्कूल में अच्छा करना हो, कोई भी एक अच्छी चीज जिसे मैं करने का प्रयास करूंगा। हुजूर कहा करते थे जो एक छोटा सा कदम भी बढ़ा रहा है वो दूसरों से 1000 दर्जे अच्छा है जो इस इंतजार में बैठा है कि मैं बड़े ही काम करूंगा, मैं छोटे काम में हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आपको अभ्यास को जीवन का आधार बनाना है। कबीर साहब एक ही बात कहते हैं, जो अभ्यास करता है वो सफल हो जाता है। कहा करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। जो अभ्यास करेगा, जो थोड़ा थोड़ा रोज जतन करेगा, वो अपने जीवन में बड़े से बड़े काम कर लेगा। और जो कल पर टालेगा, जो बात की तरफ हर एक काम को छोड़ता रहेगा, वो समय बर्बाद करेगा। तो हमें इस बात का चुनाव करना है, हम अपने जीवन में किस रास्ते पर चलना चाहते हैं उसका संकल्प ले और साथ साथ उस दिशा में जीवन को जोड़ने वाले बने। तो मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। नए वर्ष का ये अवसर है, इस नए वर्ष में नए काम किए जाए, संकल्प उठाए जाए, सच्चा शिष्य बना जाए, गुरु भक्ति में पूरी मनोभाव से, पूरी लगन से अपने जीवन को गुरु के बताए रास्ते पर चलाने का प्रयास किया जाए। तो इतनी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नए वर्ष का अवसर है, पहले इस नए अवसर का ये पहला सत्संग कानपुर में हो रहा है। आप सभी को इस दिन की, इस आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक दो सूचनाएं और है, मैं आपको वो सूचनाएं दे दूं ताकि आप उसका लाभ उठा सके। सबसे पहली बात यह है, अभी तक कानपुर का सत्संग उसकी तारीख निश्चित नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे सत्संग कार्यक्रम ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरे आपके क्षेत्रों में लगे रहते हैं और पूरे वर्ष भर समय की कमी की वजह से नहीं हो पाते। तो आपके सत्संग को अगले महीने से दूसरे इतवार को, दूसरे रविवार को यहाँ करने का प्रयास रहेगा। तो दूसरे रविवार को अगले महीने से कानपुर का सत्संग रहा करेगा। हालांकि आखिरी इतवार को भी यहाँ सत्संग होता है, जो मासिक सत्संग होता है जिसमें सभी लोग आते हैं, पर दूसरे रविवार को सत्संग रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन वो सत्संग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सत्संग में बाहरी किसी भी अवरोध के बगैर आ सके।
बहुत से भाई बहनों की नौकरी होती है, बहुत से काम होते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाती, तो वो सारी समस्याएं ना रहे और आप सत्संग का हिस्सा बने। दूसरी एक बहुत खास सूचना ये है, आप सभी भाई बहनों को अब धीरे से इस कानपुर आश्रम में सेवा के कुछ कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता रहेगी। उसके लिए कुछ भाई कुछ बहन जो अपनी परमानेंट सेवा यहाँ के आश्रम के लिए करना चाहते हो, समय निकालना चाहते हो, वो अपना नाम जरूर चौहान साहब के पास लिखा देंगे। कुछ भाई कुछ बहन जिनको एक सेवा सौंप दी जाए, जब भी यहाँ मासिक सत्संग हो तो उनके साथ लग करके ज्यादा से ज्यादा लोग अपना समय दें और स्वामी जी के इस आश्रम में, चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो, किसी तरह की भी सेवा हो, वो आराम से अपना समय दे करके अपनी याद गुरु के साथ जोड़ करके कम से कम महीने के एक दिन सेवा का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ वो ले सके। तो जो भी भाई बहन चाहते हैं कि हम अपना समय दे सकते हैं, हम इस सेवा के कार्य में सहयोग कर सकते हैं, वो एक लिस्ट, एक नाम अपना चौहान साहब के पास लिखवा देंगे, या जिसको भी चौहान साहब कहेंगे उसके पास लिखवा देंगे, ताकि अगले महीने से मासिक सत्संग के दिन थोड़ा सा जल्दी आकर के भाई बहन बहुत सारी सेवाओं में अपना सहयोग दे सके और इस आश्रम को बहुत सुंदर ढंग से हम एक साधना के केंद्र के रूप में बना सके। तीसरी बात और है, मेरे पास सूचनाएं बहुत ज्यादा है, आप लोग कुछ समय लग जाएगा। तीसरी खास बात यह है, आपको पता है अभी यहाँ बैनर भी लगा है, स्वामी जी के नाम से एक समिति का गठन हो चुका है, दिव्यानंद योग साधना समिति, जिसके माध्यम से सेवा कार्य, सत्संग और ज्यादा से ज्यादा संगत के लिए साधन रास्ते बनाने के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो जो भी भाई बहन पहले जेंट्स इंटरनेशनल के सदस्य हुआ करते थे, जेंट्स इंटरनेशनल एक संस्था जो आज से 5 साल पहले मैं जब यहाँ नहीं था तो किसी कारणों से बंद हो गई, वो सभी भाई बहन अब इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। तो जो भाई बहन समर्पित सेवादार थे, समर्पित सेवादार बन करके वो सेवा में सहयोग करते थे, इस वर्ष से इस समिति का वो सदस्य अपने आप बन जाएंगे। जो भाई बहन समर्पित सदस्य नहीं बन सकते थे, फिर भी सेवा करने के इच्छुक थे, वो सामान्य कुछ भी सेवा का अपना हिस्सा निकाल करके इस समिति की साथ जुड़ करके सेवा के कार्य में हाथ बटा सकते हैं। जो भाई बहन आजीवन सेवादार बनना चाहते हैं, 10 साल की इकट्ठी सेवा दे करके, वो भाई बहन मुझसे सीधे संपर्क करेंगे, वो भाई बहन मुझसे आकर मिल सकते हैं, आजीवन सेवा के लिए मुझसे अब संपर्क कर सकते हैं। तो ये समिति का अब पुनर्गठन हो गया है और ये इसी महीने से अपने कानपुर क्षेत्र के सभी सेवा कार्यों को देखेगी। जो भी भाई बहन इसके सदस्य बनेंगे, जुड़ेंगे, वो इस समिति के माध्यम से सेवा के कार्यों में हाथ बटा सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा कानपुर के इस शाखा से ज्यादा लोगों को सेवा में सहयोग मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी, अब इतनी बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो सभी भाई बहन प्रार्थना तक बैठे रहेंगे, उसके बाद लंगर प्रसाद छकेंगे, उसके बाद आराम से मिलके जाएंगे। प्रार्थना बुलवा दीजिए। Thank you.
जय